कि जिस देश में सुरक्षा और शांति की बात होती थी। सुधांशु जी बात नहीं कर रहे हैं। मेरी बात तो करिए ना, करिए आप बात। सर आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, पूरी बात, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। पूरी करिए। जिस देश में सुरक्षा और शांति की बात, पीस की बात होती थी, आप यदि हमेशा भारत को जाति जाति जाति, धर्म, मजहब और हिंदू मुसलमान में बात करोगे तो बात नोटबंदी पर कब होगी? बात कश्मीर में जो अभी मारे गए हैं उस पर कब होगी? जो हमारे इतने इतने लोग मारे गए, बात मणिपुर पर कब होगी? बात अरुणाचल पर कब होगी? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। जिस अरुणाचल की बात पर आप अभी करो ना, अरुणाचल की 22 भाषा अरुणाचल ने अब बात करने के लिए सरकार तो संसद में तैयार थी। 22 जगहों के नाम बदल दिए जी। और जिस अरुणाचल ने, हमारे देश के पीएम एक बार अरुणाचल की बात की उन्होंने। सरकार तैयार थी, संसद बात वहां करना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं कि हिम्मत है यदि इन्होंने क्या जान दे देंगे पीओके के लिए, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? जान मत दीजिए अमित शाह जी, आप सिर्फ नागरिकता दे दीजिए, आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवा दीजिए यदि औकात आपकी है तो। अच्छा, सुधांशु जी हिम्मत आपका है तो आपकी पीओके की। सुधांशु जी आपका जवाब आप करिए। ठीक बापू जी, जवाब। हम जाति की बात नहीं करेंगे, जान देने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को जवाब दीजिए। पाकिस्तान को जवाब दीजिए। अच्छा, आप नीतीश कुमार के खिलाफ है ना? सर आप वो लोग हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ आप वो लोग हैं कोरोना में 7 का नाम लेकर के उसके आप बाद जाति सेंसस के खिलाफ हैं, ये आपने गिरफ्तार क्लियर किए कर 7 को, आप गिरफ्तार किए 7 को, डर गए। आप वो लोग हैं कि बाहर जाते हैं तो जाकर के मुसलमानों का पैर छूते हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर दूसरे राष्ट्रवाद का पैर छूते हैं। तो रुको जरा, सबर करो। देखिए चाइना के साथ हमने क्या किया है, याद करिए धारा 370 पे चाइना जमीन आसमान एक कर गया, एक चीज नहीं ला पाया संयुक्त राष्ट्र में। ये समझिए न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में हमको वेवर मिला, जिसमें मनमोहन सिंह सरकार ने भी काम किया था, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, चाइना नहीं रोक पाया। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में हम सदस्य बने, चाइना नहीं रोक पाया। मसूद अजहर को हमने आतंकवादी घोषित करवा दिया, चाइना नहीं रोक पाया। शंघाई कॉर्पोरेशन की मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने आतंकवाद का विषय इंक्लूड करा दिया, चाइना नहीं रोक पाया। G20 समिट हुई, G20 के बाद आपको पूरी दुनिया के देशों ने नकार दी। पूरी हो जाने दीजिए, ऐसे अच्छा नहीं रहता। सर G20 के बाद पूरी दुनिया के कंट्री ने आपको नकार दिया। आपने बोला कनाडा पर आपका विरोध किया, कोई बोला, आपने यहाँ कनाडा का सवाल किया, पूरा दुनिया ने आपका विरोध किया। किसी जी आराम से बैठे, कोई नहीं बोला, आराम से, आपके बीच में कोई नहीं बोला। अपने टर्म का इंतजार करिए, फिर जो उचित लगे बोलिएगा। ये आदमी तो मुझे आधा पागल नजर। रिलैक्स, केसी जी आराम से बैठे। अब सुनिए, थैंक यू। अब चाइना की स्थिति क्या हो गई, मैं नहीं कह रहा हूं, चाइना का थिंक टैंक कह रहा है, जाके पढ़ लीजिए। वो कह रहा है चाइना इज पासिंग थ्रू इट्स मोस्ट सीवियर डिप्लोमेटिक आइसोलेशन पोस्ट तियानमेन स्क्वायर, यानी सबसे बुरी स्थिति में है कूटनीतिक दृष्टि से अलग थलग पड़ने पे। यदि मैं पूछूं इनसे कि आज चीन के साथ कौन से देश खड़े, नाम बताइए। जानते क्या है? 2 देश हैं, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। सर हम और चीन का नक्शा देखिए, इधर है नॉर्थ कोरिया और इधर पाकिस्तान। मोदी जी ने ऐसा झूला झुलाया, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, तीसरा देश नहीं मिल रहा है सर। और आज स्थिति यह है सुधांशु भाई, सर अपने सुधांशु भाई आपने पूछा अपने टर्न का इंतजार करिए, आ रहा हूं, अपने टर्न का इंतजार अच्छा नहीं करिए, लगता। अपने टर्न का इंतजार करिए, बोलिए। रिलैक्स, शांति से प्लीज। सब लोग अपने सभी तरीके से Thank you. करें। Thank you. देखिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आज चाइना में डिफ्लेशन है, इकोनॉमी नीचे, वहां की सबसे बड़ी कंपनी रियल एस्टेट की एवरग्रांड बैंकक्रप्ट हो गई। बताइए क्या चाइना की स्थिति बाबूजी, आ है? रहा। और वहां की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी अलीबाबा, जो $29 बिलियन का आईपीओ लेके आ रही थी, उसका मालिक ही गायब हो गया साहब। और सुनिए, उसके बावजूद चाइना प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 30 पायदान ऊपर है भारत से। देखिए कितने गजब के लोग हैं भाई, जहां रक्षा मंत्री गायब, विदेश मंत्री गायब, सबसे बड़ी कंपनी का मालिक गायब, और उसकी कोई न्यूज ही नहीं पता लग रही है, और वो सबसे ऊपर है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, आज चीन में स्थिति क्या है? चीन के साथ कौन व्यापार करने की स्थिति में है? पहली बार ऐसा हुआ है चीन से कोई कंपनी खींचकर भारत आई है। एप्पल पहली कंपनी बनी है जिसने चीन से अपना सिस्टम यहां शिफ्ट किया है। आईफोन 14 बने, 25% भारत में बने। मुझे समझ में नहीं आता, ये पढ़े लिखे लोग हैं तो ये पढ़ते नहीं, लिखते नहीं, या पढ़ने लिखने के बाद इनको दिखाई नहीं देता, ये मेरी समझ से परे है। और जब हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र बहुत जोशो जुनून में बोलना शुरू कर देते हैं तो वो भूल ही जाते हैं कि साहब वो पवार साहब का नाम ले रहे हैं तो संजय सिंह जी का ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पुराने समय में अरे सब नेताओं का नाम ले लेके इनको घनघोर करप्ट बता रहे थे। और केजरीवाल जी का तो पुराना वीडियो, वो ट्वीट वायरल है, वो माफी भी तो मांगी थी कह रहे हैं शरद पवार जी के लिए। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि जिस आदमी को जेल में होना चाहिए, जिसने इतना भयानक करप्शन किया है, वो कैसे इतने बड़े पद पर बैठा हुआ है। और उसी के साथ दूसरा ट्वीट है कि आज मैं आदरणीय पवार साहब से गठबंधन के नाते मिला, मान्यवर क्या स्थिति है, कहां से कहां आप पहुंच गए, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मैं तो कहना चाहूंगा, पहले आपकी पार्टी के एक मंत्री महोदय जेल में गए, यहां पर संजय सिंह विषय नहीं है। पहले एक मंत्री महोदय सत्येंद्र जैन गए, फिर एक स्टेप प्रमोशन हुआ, डिप्टी सीएम सिसोदिया जी जेल में गए, अब एक स्टेप और प्रमोशन हुआ। संजय सिंह कोई सामान्य सांसद नहीं है, वो पार्लियामेंट्री पार्टी के, आम आदमी पार्टी के संसदीय दल के नेता हैं। बिल्कुल है। संसदीय दल का नेता गया, अब आगे भगवान जाने क्या होगा।
तो मुझे तो वो नजर आ रहा है जो मैंने आज प्रेस में भी बोला था ऐश्वर्य जी कि दारू का ऐसा दरिया बहाया है और दारू की ऐसी मदहोशी चढ़ गई है कि मुझे पुरानी गीत की वो पंक्ति याद आती है कि आज तो आम आदमी पार्टी में क्या मिनिस्टर, क्या डिप्टी सीएम और क्या संसदीय पार्टी का नेता, जिसको देखो वही आज मदहोश है। आज तो ये दीवाना खत्म था गया।